Start with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. This is Izhar Wasim from Atli City, MS in Botany. बेटा क्लास मैट्रिक आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसकी हेडिंग है न्यूट्रिशन। क्लास मैट्रिक वाले बच्चे पेज नंबर 139 ओपन करेंगे। सबसे पहले आप पेज नंबर 139 आपके मैट्रिक सिंटैक्स बुक को ओपन करें और उसके अंदर जो चीज़ें मैं नोट करवा रहा हूँ आपको वो आप उसके अंदर अपने जो बुक है उसके ऊपर हाईलाइट करें लाइन को, और उसके साथ साथ कोशिश करें आप अपना जो रजिस्टर है वो रजिस्टर लें, नोटबुक लें और पेन साथ में रखें। तो पेन लें, रजिस्टर, नोटबुक लें, आपका मैट्रिक का बुक लें और उसके साथ साथ हाइलाइटर लें और फोकस जो है आप मेरी आवाज़ पे और स्क्रीन के ऊपर फोकस कीजिएगा ताकि आपको जो लेक्चर दिया जा रहा है वो सही तरह समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन को अगर इसकी लफ्ज़ी मीनिंग अगर देखें तो न्यूट्रिशन कहा जाता है ग़िज़ायत को। किसको कहा जाता है? ग़िज़ायत को। तो अगर मैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखूं तो बुक मेरे सामने भी बुक पड़ा हुआ है, आप भी कोशिश करें अपना बुक जो है वो सामने रखें ताकि आपको ये जो लाइन्स हैं वो लाइन आपको सही तरह समझ में आ जाएं। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ऐसा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड। एक ऐसा प्रोसेस होता है इसके अंदर फूड को ऑब्टेन किया जाता है एंड यूटिलाइज इट, मीन्स द प्रोसेस ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज इट। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को ऑब्टेन किया जाता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि यूटिलाइज का यहाँ पे मतलब क्या है? यूटिलाइजिंग का मतलब यहाँ पे है, जैसे अगर इसकी मीनिंग में आप यूटिलाइजिंग इट मीन द इस्तेमाल करना, मीन्स यूटिलाइज करना, यूज़ करना, इस्तेमाल करना। किसके लिए? यहाँ पे यूटिलाइज जो हो रहा है वो यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, मीन्स यूटिलाइज ग्रोथ के लिए हो रहा है। ये न्यूट्रिशन जो है वो किसके लिए हो रहा है? न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है ग्रोथ के लिए, फॉर रिपेयरिंग। बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग हो रही है वो भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तो बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है या रिपेयरिंग हो रही है, ये सब चीज़ें, उसके साथ साथ जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी न्यूट्रिशन के थ्रू हो रहा है। मीन्स मैनी एक्टिविटीज़ जो कि हम डेली लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं वो सब एक्टिविटीज़ डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन फॉर द परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक आई एम डिलीवरिंग लेक्चर टू यू, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये यूटिलाइज़ हो रहा है। ये क्या है? यूटिलाइजिंग हो रही है। मीन्स ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन किया जाता है एंड यूटिलाइजिंग इट, और उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी ये जो सिंपल डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, जो आपके बुक के अंदर लिखी गई है डेफिनेशन, इसको आप ये रीड करेंगे। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, एनिमल है, लायन है, ठीक है, रैबिट है, एटीसी कोई भी हो सकता है, इंसेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, ये जानदार जो हैं ये ऑब्टेन करते हैं एंड यूज़ द न्यूट्रिएंट्स। अब जानदार ने क्या किया? फूड को ऑब्टेन किया, ऑब्टेन करने के बाद उसने क्या किया? उसको यूज़ किया। किसको? उस फूड को, उस फूड को, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उनको लिया और उनको अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ किया। किस पर्पस के लिए? क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? रिक्वायर फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और ये न्यूट्रिएंट एनिमल जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, फूड को एनिमल्स ऑब्टेन करते हैं। ऐसे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लाइफ को मेंटेन किया जाता है। किसको इस्तेमाल करके? न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके। और ये न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स के थ्रू, ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो ऑब्टेन किए जाते हैं।
ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है। एसेंशियल सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी की मेंटेनेंस के लिए इन सब्सटेंसेस की, इन एलिमेंट्स की, इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये हमारी बॉडी के लिए इनकी जो है बॉडी के लिए ये नेसेसरी होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी क्यों है? क्योंकि इनके थ्रू हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है, इन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है, इसलिए हम इनको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो इन सब्सटेंसेस की, इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को नीड होती है। किसके लिए? ग्रो करने के लिए। हमारे अंदर ग्रोथ होती है, हमारे अंदर सेल डिवीजन होती है। तो ग्रोथ का रेशो इंक्रीज़ करने के लिए या स्टे हेल्दी, हमें सेहतमंद रखने के लिए, हम सेहतमंद रहते हैं, हमारी सेहत जो है वो सेहत हमारी जो है वो अच्छी रहती है विद द न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ताकि हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहे और हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ रेशो जो है वो सही तरह चलता रहे। और उसके साथ साथ बच्चे होते हैं छोटे, वो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अच्छा फूड लेते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह जो है हो सके। तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर, जिनके हमारी बॉडी के अंदर नीड होती है हमारी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ पर्पस के लिए, और हमारे जो है सेहतमंद जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है कि जानदार जो हैं वो प्रोसेस को यूज़ करके ऑब्टेन करते हैं फूड को, न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन क्या डिफरेंस है? न्यूट्रिशन देखें प्रोसेस होता है फूड को ऑब्टेन करने का, मीन्स जो न्यूट्रिएंट है वो फूड है। अब न्यूट्रिएंट क्या है? फूड है। न्यूट्रिएंट को किस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जा रहा है? न्यूट्रिशन के थ्रू। न्यूट्रिशन के थ्रू न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन किया जा रहा है और ये न्यूट्रिएंट हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, किसी भी जानदार की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? आर द एलिमेंट्स, आर द सब्सटेंसेस, आर द फूड। न्यूट्रिएंट्स ये हैं, ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ये फूड कह सकते हैं इनको हम। सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ एंड ग्रोथ। मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप मिसाल एक मैं आपको दे दूं, एक फ़िश की बात करें अगर, तो फ़िश क्या है? एक सोर्स होता है मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का। फ़िश जब हम यूज़ करते हैं, जब हम फूड के तौर पे फ़िश को हम यूटिलाइज़ करते हैं, ऑब्टेन करके उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो फूड्स बहुत उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं। जैसे कि आप इंक्लूडिंग इसके अंदर प्रोटीन्स हमें जो है फ़िश से हमें मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो फ़िश से मिलते हैं। तो फ़िश देखें एक बड़ा सोर्स है हमें जो है ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। फ़िश हम खाते हैं, मीन्स हम जानदार हैं, हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं। हमने क्या किया? हमने फूड को न्यूट्रिएंट को हासिल करने के लिए न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, हमने उसको खाया, ऑब्टेन किया और हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। ये न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कौन से थे? वो न्यूट्रिएंट्स, वो सब्सटेंसेस के अंदर फ़िश के अंदर जो अवेलेबल थे वो, जैसे कि आप देखेंगे फ़िश के अंदर प्रोटीन हमें मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं या हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस फ़िश के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, एक और सोर्स जो है, जैसे कि मैं बात करूंगा मिल्क की, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो मिल्क इज़ अ न्यूट्रिएंट्स ड्रिंक होता है इन द वर्ल्ड। हमारी पूरी वर्ल्ड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, जो ड्रिंक होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मिल्क है। ठीक है, मिल्क से हमें बहुत सारे रिच क्वांटिटी के अंदर, हाई क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो
रिच एंड हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन्स जो हैं उसके अंदर मिल रहे हैं। मतलब ये एक्सीलेंट एक सोर्स होता है विटामिन्स का। फिश इसके अंदर जो जो मिल्क है उसके अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर या एक एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन्स का। और एंड जो है मिनरल्स का विटामिन्स का एक एक्सीलेंट सोर्स होता है। जब हम मिल्क लेते हैं तो हमें बहुत सारे उससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सच एज कैल्शियम, विटामिन B12 एंड राइबोफ्लोविन। ये डिफरेंट जो है न्यूट्रिएंट्स हमें मिल्क से मिलते हैं, एक अच्छा सोर्स है। तो मिल्क है, फिश है, इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं बॉडी के अंदर और हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इट में कट योर रिस्क, जैसे कि अगर मैं मिल्क को यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब मैंने न्यूट्रिशन प्रोसेस स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर ग्रोथ हुई, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया, न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज़ हुए मेरी बॉडी के अंदर। जब मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने मिल्क लिया, तो मिल्क जब मैंने लिया बॉडी के अंदर तो मैंने आपको पीछे कहा था ऊपर कि मिल्क के लेने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर हमारी लाइफ को मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। तो मिल्क क्या है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए। तो मिल्क क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि इट में कट योर रिस्क, मतलब कि जैसे कि आप ऑस्टियोपोरोसिस देखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अंदर जो है उनकी एक डिजीज़ होती है, उस रिस्क को बचाती है। मीन्स अगर हम ले रहे हैं मिल्क लेते हैं तो हमारे मिल्क जो है वो हमारे हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर आप देखें कैल्शियम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो मिल्क के लेने से जो लोग मिल्क नहीं लेते उनके अंदर चांसेस होते हैं, उनके अंदर रिस्क होता है एक हड्डियों का प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस का। तो और उसके साथ साथ एंड रिड्यूस मिल्क लेने से क्या होता है, एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर जो है वो भी रिड्यूस रहता है, मेंटेन रहता है जब हम मिल्क लेते हैं। देखें ब्लड प्रेशर है, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ है, हड्डियों के मसले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेंटेन हो रहे हैं किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट के थ्रू। और ये न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिल रहा है, ये न्यूट्रिएंट हमें मिल रहा है जो फूड से। फूड कौन सा है, यहाँ पे मिल्क है, एक ड्रिंक जो है वो सोर्स होता है डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे प्रोसेस न्यूट्रिएंट का कि देयर आर टू प्रोसेस बाय द विच इज़ ऑब्टेन प्रिपेयर्ड सच एज। अब इसके अंदर दो प्रोसेस दिखाए गए हैं कि न्यूट्रिशन के दो जो हैं वो टाइप्स हैं। तो दो टाइप्स हम देखेंगे वो कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखें आपके बुक के अंदर फर्स्ट है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन in which an organism make its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide, water, minerals present in the surrounding with the help of the energy. The process or the photosynthesis or either chemiosynthesis means autotrophic nutrition किसको कहते हैं, मीन्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे जानदार जो कि अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करें, वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपना फूड बना सकें। फूड कैसा बनाएं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो फूड है, इनऑर्गेनिक फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक फूड के अंदर। मीन्स इनऑर्गेनिक जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक फूड के अंदर। मीन्स यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक है वो क्या है, इनऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे कौन सी हैं आप देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, ये चीज़ें इनऑर्गेनिक के अंदर आती हैं। जबकि इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके, इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करके इनसे बनाते हैं फूड जो कि ऑर्गेनिक होता है। मीन्स ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक से और ऑर्गेनिक चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनको इस्तेमाल करके इनको कन्वर्ट करके फूड के अंदर चेंज किया जाए। तो ये जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके आप लास्ट चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा है। ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के पत्ते के अंदर मौजूद होता है ऑलरेडी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली जाती है, जबकि वाटर जो है वो सॉइल से लिया जाता है और जो है फूड को मैन्युफैक्चर किया जाता है। लास्ट पॉइंट में भूल गया, सॉरी, कि सनलाइट प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो सन से लेते हैं। जब सन से सनलाइट ली जाती है, वाटर सॉइल से लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली जाती है, पत्ते के अंदर ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सब चीज़ें मिला के इन ऑर्गेनिक को, इन चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है फूड के अंदर। ये फूड ग्लूकोज बनता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, इस न्यूट्रिशन के अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन विच एन ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी जानदार होता है, वो क्या करता है, इट इज़ ओन फूड, वो अपना फूड बनाता है फ्रॉम द सिंपल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से। मीन्स जो भी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद हैं। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है, इसके अंदर जो है इस्तेमाल प्रोसेस को यूज़ करके फूड को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो भी ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनके अंदर आप देखेंगे एल्जी है, ठीक है, प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, ये प्रोसेस करते हैं, जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। मीन्स द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नेचर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्लांट्स है, एल्जी हैं, और कुछ जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। आई होप कि आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन समझ गए हैं। बात करेंगे आगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट इज ओन organic material but depends on the other organism for its food and use it for the growth and energy। अब देखें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड जो है वो फूड अपना बना नहीं सकता, वो अपना ऑन फूड जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करता है या उनके फूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मीन्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर वो अपना फूड मैन्युफैक्चर जानदार नहीं कर सकते। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये बाय विच ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बुक में देखेंगे ऐसे टाइप की ये जो है वो न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर फूड जो है वो बना नहीं सकते। मीन्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरों के जानदारों के ऊपर ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड के लिए, अपने फूड के लिए ये दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये अपना फूड बना नहीं सकते। तो ऐसे प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मतलब ये क्या करते हैं, टेक फूड फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ। मीन्स जो ऊपर हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो कि अपना फूड बना रहे थे, अल्जी, प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। मीन्स इन ऑटोट्रॉफिक जो हैं, इन ऑटोट्रॉफ को यूज़ करके ये अपना फूड हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, टैग करते हैं। ऑटोट्रॉफिक को मीन्स सिंपल डेफिनेशन में कहूँ कि ये ऐसे जानदार हैं जो कि ऑटोट्रॉफ को यूज़ करके अपना फूड हासिल करते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो इनके अंदर मिसाल मैं आपको दूँ, इनके अंदर कुछ एग्जांपल्स दूँ, जैसे कि फंजाई हैं। फंजाई क्या करते हैं, दूसरों से अपना फूड में जो है वो अपना फूड बॉडी के अंदर नहीं बना सकते। फंजाई प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मगर उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, जो प्लांट्स हैं, एल्जी हैं, उनके अंदर किचन कहलाता है, तो किचन ऑफ द प्लांट सेल कहलाता है। तो किचन ऑफ प्लांट सेल जो है वो जो है फंजाई के अंदर एब्सेंट होता है, फंजाई के अंदर वो मौजूद नहीं है, वो हमारे अंदर भी मौजूद नहीं है। तो क्या हमारे अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या हमारे अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी या ऑटोट्रॉफिक होगी? आप बता सकते हैं कि हमारे अंदर भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी, क्योंकि हमारे अंदर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है। हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता तो हम भी अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना फूड मैन्युफैक्चर आप कहेंगे
कि प्लांट्स और हम अपना फूड कैसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हम तो किचन में जाते हैं, फूड बनाते हैं, चाय बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, तो हम तो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? नहीं, फूड अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की मशीनरी जो है उसको यूटिलाइज़ करके इन ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करे, जो कि हमारे अंदर ये प्रोसेस नहीं हो सकता, प्लांट्स के अंदर हो सकता है। क्योंकि प्लांट्स जो है हमारी दुनिया के अंदर क्या है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि हम नहीं कर पाएंगे। वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस नहीं हो सकता कि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एब्सेंट होता है। तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो तकरीबन वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। उसके साथ ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। और उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। फंजाई के अंदर भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, समझ में आया कि इंट्रोडक्शन क्या है न्यूट्रिशन का। और हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हमने देखा फर्स्ट टाइप पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको हमने क्लियर किया। दूसरा हमने पढ़ा हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हमने यहाँ पे क्लियर की। ठीक है, नीचे डायग्राम दी गई है, उसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जिन चीज़ों से मिलता है वो इस फिगर के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो आगे हम मूव होंगे कि आगे क्या है। ठीक है, अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन, प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है उसको हम थोड़ा देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर, स्क्रीन में थोड़ी साइड पे कर दूं, प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट ऑब्टेन फूड बाय द सेम प्रोसेस। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोसेस से फूड को ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। क्योंकि प्लांट्स के अंदर हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट मौजूद था, जबकि एनिमल के अंदर हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट था। इट मीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ, एनिमल्स आर द हेटरोट्रॉफ। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के जो प्रोसेस होते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए वो डिफरेंट होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर फूड ऑब्टेन करने के प्रोसेस वो दोनों सेम नहीं होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल टू सिंथेसिस फूड। तो जो प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया मैंने आपको बताए थे वो होते हैं, उनके पास कुछ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है। ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, जो कि ग्रीन पिगमेंट्स कहलाते हैं, जिनके थ्रू जो है वो फूड को मैन्युफैक्चर किया जाता है, फूड को सिंथेसाइज किया जाता है। वाइल एनिमल्स एंड फंजाई एंड अदर बैक्टीरिया डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। और उसके साथ साथ हमने देखा था जो कि एनिमल्स थे जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे थे, दे आर द हेटरोट्रॉफ इन नेचर, एंड फंजाई आर आल्सो, दे आर आल्सो हेटरोट्रॉफ। इनके अंदर भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रही थी। और उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी थे जो कि दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। वो अपना फूड जो है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दूसरे जो जानदार हैं उनसे ऑब्टेन कर रहे थे। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं वो भी ग्रीन पिगमेंट्स को इस्तेमाल करके प्लांट्स वो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जबकि कुछ जो उसके साथ साथ जबकि जो एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि दूसरे जानदारों को यूज़ करके अपना फूड हासिल करते हैं। बेस्ड ऑन दिस देर आर टू मेन मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी की बेस पे जो है दो तरह की न्यूट्रिशन कहलाती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आगे हम मूव होंगे कि आपके बुक के अंदर आगे क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि अभी हमने पढ़ा था।
तो इस प्लांट जो है साइड में फिगर लगी हुई है, फिगर नंबर 8.2, जिसके अंदर समरी ऑफ द न्यूट्रिशन दिखाई गई है। आप देखेंगे फिगर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स के पत्ते से बाहर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है, कहाँ से? सनलाइट जो है वो सन से एब्जॉर्ब की जा रही है, और पत्ता जो है प्लांट का पत्ता आप देखें वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके अंदर स्टोमेटा के थ्रू, प्लांट्स के पत्ते के अंदर स्टोमेटा होते हैं, उनके थ्रू बॉडी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। सनलाइट जो है वो सन से आ रही है, और रूट से आप देखें वाटर आ रहा है, और एक प्रोसेस हो रहा है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो प्लांट्स इस तरह से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना फूड जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखेंगे कि द टर्म ऑटोट्रॉफ इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, ऑटोस मीन सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन। In autotrophic nutrition, an organism make its own food from the simple raw material। क्या करते हैं यहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं, अपने ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नीचे प्रोसेस दिया गया है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स विच आर ऑटोट्रॉफ। आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर्स। वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। ठीक है, द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, अलजी है, सम बैक्टीरिया हैविंग क्लोरोफिल, synthesis the simple sugar glucose from the simple raw material like water, carbon dioxide by using energy of the sunlight। सनलाइट को मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स, अलजी और कुछ बैक्टीरिया जो हैं, अलजी भी प्लांट्स की एक सिंपल टाइप प्लांट्स की एक साम है, जो कि हम प्लांट्स इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर क्लियरली रूट्स और स्टेम वगैरह नहीं पाए जाते। इसके अंदर कोई फ्रूट वगैरह, स्टेम वगैरह, लीफ वगैरह नहीं पाए, सिंपल थालस बॉडी होती है जो, मगर वो प्लांट्स जैसी जो है स्ट्रक्चर नज़र उसके अंदर आता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी एक नेचर जो है, उसका एक कैरेक्टर जो है वो प्लांट से मैच हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। तो क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी के अंदर उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ग्रीन प्लांट्स हैं, अलजी है और कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? प्लांट्स के पत्ते के अंदर होता है। तो इनकी मदद से ये क्या करते हैं, फूड को सिंपल शुगर जो इनकी बॉडी के अंदर सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है, मटेरियल होता है, उन इनऑर्गेनिक मटेरियल को, सिंपल शुगर को जो कि ग्लूकोज कहलाती है, उसको उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज फ्रॉम द सिंपल मटेरियल। अब सिंपल जो ग्लूकोज है, सिंपल जो शुगर है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, ये सिंपल शुगर, ये ग्लूकोज कन्वर्ट की जा रही है कहाँ से? सिंपल रॉ मटेरियल मीन्स जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, मीन्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो सनलाइट की एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी और सन की जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है सनलाइट वो, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन इनऑर्गेनिक मटेरियल को, इन रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके सिंपल शुगर बनाई जा रही है या ग्लूकोज बनाया जा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये चीज़ें बनाई जाती हैं सिंपल से जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है by the using the energy of sunlight। Oxygen is released in the process, the overall equation of the photosynthesis। अब देखिए, जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और अपना फूड जो है वो ग्लूकोज बना देते हैं, और उसके साथ साथ एक वेस्ट गैस बनती है जो कि प्लांट्स जो है, अब देखें जब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के साथ साथ एक और चीज़ बनती है जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं थ्रू द स्टोमेटा। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन अभी पहुंच रही है ये ऑक्सीजन प्लांट से आ रही है, क्योंकि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, ये अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नीचे आगे हम देखेंगे एक इक्वेशन है जिसके अंदर दिखाया गया है, इक्वेशन के अंदर हम देखें कि क्या शो किया जा रहा है, कैसे इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के बनाई गई है। आप देखेंगे इसके अंदर 6 कार्बन इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे 6 कार्बन को, और
उसके साथ साथ वाटर को इस्तेमाल किया गया है सनलाइट की मौजूदगी के अंदर और क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर, और जो प्रोडक्ट वो जो बना है वो ग्लूकोज बना है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन बना है। मीन्स रिएक्टेंट्स आप देखेंगे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर को इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ सनलाइट क्लोरोफिल को इस्तेमाल किया गया है। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनी है वो दो प्रोडक्ट्स बनी है, एक प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज बनी है और दूसरी वाटर जो है ऑक्सीजन बनी है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन बना है। तो ग्लूकोज जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? ग्लूकोज इस्तेमाल होता है प्लांट्स की अपनी बॉडी के लिए। ये ग्लूकोज प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यही फूड है, यही ग्लूकोज है, यही न्यूट्रिएंट्स इसी से हासिल करते हैं प्लांट्स और अपनी बॉडी को मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं कर सकते, ये प्रोड्यूसर्स कर सकते हैं, ये प्लांट्स कर सकते हैं, ये एल्गी कर सकती है, ये कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ये बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, जो वहाँ के हम रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे heterotrophic nutrition. The word heterotroph is derived from the two Greek words heterotroph, heto means other and troph means nutrition. Unlike autotroph से होती है which manufacture their own food, जैसे कि आप देखेंगे जो ऑटोट्रॉफिक होती है उसके अंदर अपना फूड खुद बना सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं? ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे अपना फूड हासिल करते हैं। एज अ हेटरोट्रॉफ डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे जानदारों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दे आर आल्सो कॉल्ड द कंज्यूमर, उनको कंज्यूमर कहा जाएगा क्योंकि प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर खुद फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जबकि वी आर कंज्यूमर्स, हम क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। जो हेटरोट्रॉफ हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। ऑल एनिमल्स नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक एंड फंजाई कम अंडर दिस कैटेगरी। जैसे कि जो भी एनिमल्स हैं जिनके पास नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे फंजाई आ जाती है जिसके अंदर नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से हैं? जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जैसे कि आप फंजाई को देखेंगे तो फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एब्सेंट होता है, और उसके अंदर कुछ कैटेगरी जैसे मोस्टली जो है उसके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि कंज्यूमर्स व्हिच आर कंज्यूम द हर्ब्स एंड अदर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स। अब इसके अंदर जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर भी बहुत तरह के होते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कंज्यूमर्स ऐसे कंज्यूमर जो कि हर्ब्स को खाते हैं, हर्ब्स को एंड प्लांट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट्स और जड़ी बूटियाँ या हर्ब्स, जो मैं कहूँ कि हर्ब्स को और प्लांट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। ऐसे जानदार, ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जड़ी बूटियों को खाते हैं, हर्ब्स को खाते हैं, तो उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है, जिसके अंदर गॉट आ जाता है, बफेलो आता है, काओ आ जाता है। ठीक है, ये दीज आर द कंज्यूमर्स, दीज आर द हर्बीवोर्स, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द हर्ब्स एंड प्लांट्स। एंड दोज व्हिच कंज्यूम एनिमल्स आर कॉल्ड द कार्निवर्स। और ऐसे एनिमल जो कि कंज्यूम करें एनिमल्स को, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाए तो उनको कार्निवर्स कहा जाता है। जैसे कि लाइन को आप देखेंगे, लाइन जो है वो डियर को खाएगा और रैबिट को खाएगा, तो मीन्स एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, जिसको कहा जाता है कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स उनको कहा जाता है जो दूसरे एनिमल्स को खाए। हर्बीवोर्स उनको कहा जाता है जो कि प्लांट्स को, हर्ब्स को खाए। आफ्टर टेकिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ फूड, हेटरोट्रॉफ ब्रेक दैम इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंजाइम्स एंड द यूटिलाइज दैम फॉर देयर ऑन मेटाबॉलिज्म। अब उसके बाद आप देखेंगे जो फूड वगैरह होता है, जो कि फूड लिया जाता है, ये न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल को खा के अपना फूड लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो बॉडी के अंदर आ जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू, और वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन उसकी बॉडी के अंदर होता है। डिफरेंट एंजाइम्स उसके अंदर के जो है वो इस्तेमाल होते हैं और वो फूड जो है वो टूटता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उनके अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उसके अंदर फूड की मेटाबॉलिज्म होती है। मीन्स फूड टूटेगा, टूटने के बाद जो है वो जो है उससे एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होगी। या फूड के जिसको आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर एक मीन्स ब्रेकडाउन, जिसके अंदर फूड होता है, रिएक्शन होता है जिसके अंदर फूड क्या है टूट जाता है। इसके दो टाइप्स भी आपने पढ़े होंगे, कैटाबॉलिज्म, जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें बनती हैं और कैटाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें टूटती हैं। ठीक है, तो फाइनली वो फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ लिविंग एंड the mode of intake of food,
हेट्रोट्रॉफिक में भी पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। अब देखें जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 टाइप्स इसके अंदर यहाँ पे शो किए गए हैं। अब जो फूड लेने का प्रोसेस है वो डिफरेंट मोड ऑफ लिविंग जो है बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो इनटेक किया जाता है फूड को। अब देखें हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन उसके 3 तरह के टाइप्स हैं, वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी हो सकती है, उसके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो सकती है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो सकती है, या होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हो सकती है, उसको हम देखेंगे आगे क्या है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम देखेंगे यहाँ पे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स आर द पैरासाइट्स live on or inside other living organism called host। पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे मीन्स लिव ऑन आर इनसाइड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पैरासाइट्स जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे होते हैं, या तो उसकी बॉडी के ऊपर बैठ के उससे फूड लेंगे, या तो उसकी बॉडी के अंदर जाके उससे फूड ले रहे होंगे। यहाँ पे लीच दिखाया गया है जो कि स्किन के ऊपर एक्सटर्नली ऊपर लेयर के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि वो मीन्स लिव ऑन उसकी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है और उससे फूड ले रहा है, ये भी एक पैरासाइट है। ठीक है, तो उनको ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहा जाता है, जो दूसरों से ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और फूड लेने के बाद क्या करते हैं वो देखें। एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम, उनसे अपना फूड हासिल करते हैं। एंड होस्ट डस नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट, और जो जिससे फूड ले रहे होते हैं उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं देते, मीन्स उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता जिनसे। अब पैरासाइट है, ये एक पैरासाइट है, ये एक होस्ट है, उसके ऊपर पैरासाइट बैठा हुआ है। ये पैरासाइट क्या कर रहा है? इससे फूड ले रहा है, इसको यूज़ कर रहा है, इसका ब्लड चूस रहा है, इसका ब्लड सक कर रहा है। अब देखें जो होस्ट है उसको फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है, वो अपना जो है ब्लड वो दूसरे को दे रहा है, उसका ब्लड जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है होस्ट का। जबकि जो पैरासाइट है वो उसका ब्लड ऑब्टेन कर रहा है, उसने क्या किया? पैरासाइट ने ब्लड को ऑब्टेन किया, सक किया, तो मीन्स ब्लड सक किया किसने? पैरासाइट ने। तो पैरासाइट को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, और जो होस्ट है उस होस्ट को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं होता, जबकि पैरासाइट को जो है वो फ़ायदा होता है। द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट, होस्ट को कोई भी बेनिफिट पैरासाइट से नहीं मिलता। जिसके आप देखेंगे एक प्लांट है बताया, क्योंकि प्लांट्स भी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक प्लांट आकाश बेल दिखाई गई है यहाँ पे, जिसको कास्क्यूटा प्लांट कहा जाता है। मीन्स एक बेल है जिसको कास्क्यूटा कहा जाता है, सिंधी में इनके बेपाड़ी वल चौंदा हूँ, मीन्स जिसके अंदर रूट्स नहीं होती। ठीक है, ऐसा प्लांट जो है, ये प्लांट्स जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, आप देखेंगे अपने सराउंडिंग के अंदर, तो प्लांट ये ट्री है कि इस ट्री के ऊपर ऐसे ये बेल लगी हुई होती है, ये कास्क्यूटा प्लांट लगा होता है, और उसी से वो फूड ऑब्टेन कर होता है, और फाइनली ये प्लांट जो है पूरा सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये अपना पूरा फूड जो है कास्क्यूटा वो दूसरे प्लांट से लेता है। तो कास्क्यूटा प्लांट जो आकाश बेल है ये भी पैरासाइट के अंदर आता है। हुक वर्म्स एनिमल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ट्रैप वर्म्स हैं, ये कुछ वर्म्स हैं, जैसे हुक वर्म है, ट्रैप वर्म है। ठीक है, लीच हैं, लीच यहाँ पे आप देख सकते हो सामने लीच दिखाई गई है जो कि ब्लड सक कर रही है। तो लीच है, ट्रैप वर्म है, हुक वर्म है, ये सारे पैरासाइट होते हैं, हमेशा दूसरे जानदारों से अपना फूड लेते हैं और उनको नुकसान देते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं देते। मीन्स उनको आप समझते हैं कि उनको जो है वो फ़ायदा नहीं देते हैं। ठीक है, आप मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ कि जो मलेरिया होता है हमें, तो मलेरिया जो है वो किसके थ्रू होता है? मस्कीटो जो होता है उस मस्कीटो के थ्रू मलेरिया होता है। अब मलेरिया काज करने वाला एक पैरासाइट है जिसको मस्कीटो कहा जाता है। तो मस्कीटो क्या करता है? हमारी बॉडी के ऊपर आके हमें बाइट करता है और जो है हमें काज कर देता है मलेरिया। तो यहाँ पे मलेरिया जो डिजीज़ हो रही है, मीन्स मलेरिया डिजीज़ किसके थ्रू हुई? मस्कीटो के थ्रू हुई। तो मस्कीटो आया और हमारे ऊपर बैठा और हमारी बॉडी से उसने ब्लड सक किया और वहाँ पे काज कर दिया इसने क्या? मलेरिया को। तो मस्कीटो काज कर रहा है मलेरिया, तो मस्कीटो को फ़ायदा हो रहा है, और जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो होस्ट है। होस्ट को क्या किया उसने? उसने एक बीमारी दे दी,
उसको एक डिजीज़ दी, उसने दे दी जिसको कहा जाता है जो है मलेरिया। मीन्स मस्कीटो के थ्रू मलेरिया डिजीज़ हो रही है, ये भी एक पैरासाइट है। तो मलेरिया काज हो रहा है किसके थ्रू? मस्कीटो के थ्रू। और ये मस्कीटो, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम वगैरह, पीछे जो है ना आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे उसके अंदर। तो प्लाज्मोडियम के थ्रू काज हो रहा है। तो प्लाज्मोडियम हम देखें क्या है, ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया को काज कर रहे हैं। मलेरिया मस्कीटो जो है प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर छोड़ जाता है और वो फाइनली पैरासाइट होता है और हमें डिजीज़ मलेरिया की दे देता है। तो आगे हम देखेंगे हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग डिपेंडिंग अपॉन द हैबिट एंड हैबिटाट मॉडिफिकेशन। अब ये भी डिफरेंट जो है फीड्स लेने के मोड्स पे इनके डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं अपने हैबिटाट के ऊपर, जहाँ पे ये रहते हैं, जिस इलाके के अंदर ये रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, कस्क्यूटा है, उनका अपना हैबिटाट एक होता है, रहने की जगह अपनी होती है। या लीच जो है उनका अपना हैबिटाट होता है। तो डिफरेंट प्लांट्स का, एनिमल्स का अब अलग अलग जो हैं वो डेजर्ट प्लांट्स आप देखेंगे, रेगिस्तान के अंदर प्लांट्स होते हैं, उनका अपना हैबिटाट है। कुछ जो हैं आप इस्लामाबाद साइड जाएंगे जहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह होती है, वहाँ पे उनका अपना एनवायरनमेंट होता है, अपना हैबिटाट होता है, वहाँ पे वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। कुछ रेगिस्तान के अंदर सर्वाइव करते हैं, जैसे आप कैक्टस प्लांट्स आपने देखा होगा कि किन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, किन को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, कुछ हमारे सराउंडिंग के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दूसरों के ऊपर डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पैरासाइट न्यूट्रिशन का थोड़ा और जो है इसकी डेफिनेशन बता दूं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, फीड करते हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फीड किसके ऊपर करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हैं वो फीड करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होस्ट को कहा जाता है। ठीक है, कोई भी होस्ट होगा वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा। मीन्स ये लिव्स ऑन द होस्ट बॉडी, या होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं और लिव इन देयर बॉडी, और उसकी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है वो डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि डिजीज़ काज कर रहे होते हैं। दे हैव सकर्स, उनके पास क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर सकर्स होते हैं जिसके थ्रू वो सक करते हैं। हेल्प फॉर द नरिशमेंट, हेल्प इन एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट। उनके अंदर सक, जैसे कि लीच के आप देखेंगे, लीच के अंदर भी, लीच के पास भी क्या पाया जाता है, सकर्स पाए जाते हैं। और ये नरिशमेंट के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं और हेल्प करते हैं किसके अंदर, फूड को एब्जॉर्ब, न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, सक करके ब्लड को चूसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप देखें प्यूसिना एक प्लांट है, एक प्यूसिना, यहाँ इसको कहा जाता है पक्सीना भी कहा जाता है, प्यूसिना भी इसको प्लांट को कहा जाता है, जो कि क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। प्यूसिना एक फंजाई की टाइप होती है जिसको, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा वीट प्लांट, पूरा जो वीट का प्लांट होता है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मीन्स ये भी एक पैरासाइट प्लांट की एक टाइप, इसकी फंजाई की एक टाइप है जो कि पूरे प्लांट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे ही कैस्क्यूटा का मैंने आपको मिसाल दिया था, जो कि लीफलेस होता है प्लांट, इसके अंदर लीफलेट्स होता है और रूटलेट्स होता है ये प्लांट, और ये एक प्लांट जो है पैरासाइट प्लांट होता है जो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है। सेकंड पॉइंट जो है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की है। तो सैप्रोफाइट ग्रीक वर्ड है, स्प्रोस निकला हुआ है, रूटीन, जिसको ट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं लाइसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या लाइसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इसको कहा जाता है। तो इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, वो फीड करता है दूसरे जानदारों के ऊपर। पर दूसरे जानदार कौन से, जो जानदार मर चुके होते हैं उनके ऊपर फीड करता है। इससे पहले हमने देखा था एक ऑर्गेनिज्म एक जानदार दूसरे जानदार को खा रहा था, उससे फूड हासिल कर रहा था। लीच का मैंने मिसाल दिया, प्लांट्स के अंदर कस्क्यूटा का मिसाल दिया। मीन्स ये दूसरों के, अब दूसरे जो हैं वो क्या हैं, वो लिविंग थे, वो ज़िंदा थे। जबकि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के आप अंदर देखें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जो कि जानदार, एक एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खा रहा है, पर वो एनिमल जो है वो डेड है, वो मरा हुआ है।
सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स आर सेप्रोट्रॉफ्स ड्राइव their food from the dead and decaying organism material. This mode of nutrition is called saprophytic nutrition. The secret enzyme that are released on the food material to the outside their body, the enzyme breakdown. अब ये क्या करते हैं? सेप्रोफाइट क्या करते हैं? ये अपने बॉडी से एक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, रिलीज़ करके ऑन द फूड, उस फूड के ऊपर बाहर निकाल के उस फूड के ऊपर जो है फॉल करते हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं, और वो फूड जो है एंजाइम के थ्रू क्या होता है? टूट जाता है। वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से छोटे छोटे टुकड़ों में, वो पीसेस में टूट जाता है, और ये सेप्रोफाइटिक जो है ऑर्गेनिज्म वो करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोफाइटिक्स आर फंजाई, मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया। और सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके अंदर? देयर आर द फंजाई, फंजाई जो है जिसके अंदर मोल्ड आता है, ब्रेड मोल्ड आपने सुना होगा, ब्रेड मोल्ड हो जाता है, तो मोल्ड्स फंजाई की एक टाइप है। उसके अंदर मशरूम जो है, मशरूम आपने जिसको खुम्भी कहा जाता है, ठीक है, जो थरपारकर से मिलती है। यीस्ट एक टाइप है फंजाई की, यूनिसेलुलर में आता है। एंड बैक्टीरिया कुछ हैं उनके अंदर भी, मीन्स कुछ बैक्टीरिया के अंदर और मशरूम के अंदर, फंजाई के अंदर ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, जो भी जानदार मर जाते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं, और वो उनको ख़त्म करके, उनको उसकी बॉडी को ख़त्म करके छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करके वो अपने अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को लाइसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को, और इट डाइजेस्ट ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, और उस डेड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें हमारी सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे जानदार मर जाते हैं। ये इतना बड़ा फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, जंगल के अंदर पूरा फॉरेस्ट है, देखें फॉरेस्ट पूरा है, उस फॉरेस्ट के अंदर हज़ारों की, लाखों की, करोड़ों की तादाद में डेली बेसिस पे पत्ते फॉल करते हैं, नीचे गिरते हैं। अगर ये पत्ते जमा, आप देखें डेली बेसिस पे इतने पत्ते एक फॉरेस्ट के अंदर गिरते हैं, तो अगर इनको जमा किया जाए साल के अंदर, आप देखेंगे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये इतने प्लांट्स के पत्ते जो ज़मीन पे फॉल कर रहे होते हैं, ये फाइनली आसमान तक जाके पहुँचेंगे। हमारी पूरी दुनिया जो है इन पत्तों से फुल हो जाएगी। पर ये पत्ते कहाँ जाते हैं? आप देखने ऐसा नहीं होता। ये पत्ते जो प्लांट से नीचे गिर रहे होते हैं, इनको ये सेप्रोफाइट जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको यूज़ करके उनको ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे जानदार हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में मर जाते हैं। ईद आती है, बड़ी ईद आती है, उसके अंदर आप देखें बहुत सारे जानदार मरे हुए होते हैं, या किसी बीमारी के थ्रू कोई डॉग मर जाता है, हमारे सराउंडिंग के अंदर कोई केट मर जाती है, तो 8-10 दिन के बाद आप देखेंगे वो केट वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे जो डॉग मर गया था हमारे सोसाइटी के अंदर वो भी नहीं मिलता। इनको सेप्रोफाइट जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो क्या करते हैं? इनको तोड़ के, इनके टुकड़े करके फाइनली, पहले दूसरे भी कुछ एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, वो भी उनको ख़त्म करते हैं उनकी बॉडी के अंदर। फाइनली उसके अंदर कुछ फंजाई भी हैं, वो भी आके उनको डिकम्पोज कर देते हैं कॉम्प्लेक्सेस सिंपल के अंदर। तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो कि सेप्रोफाइट, जिनको सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, ये अपना फूड जो है इनसे हासिल करते हैं, ठीक है। दिस आर द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होती है? होलोजोइक, होलो का मतलब है होल, एंटायर, जोइक्स का मतलब है एनिमल्स। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर इंजेस्ट टेकन इन विदाउट देयर बीइंग डिग्रेडेड और डिकम्पोज्ड आफ्टर इनटेक सच एज द फूड डाइजेस्ट बाय द एंजाइम इन विद इन द ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट फूड। अब देखें होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है वो इंजेस्ट किया जाता है, लिया जाता है, मीन्स फूड कोई है, उस फूड को लिया जाएगा, उसको माउथ के अंदर डाला जाएगा, उसको इंजेस्ट किया जाएगा, उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसके अंदर डिफरेंट बॉडी, पूरी जो हमारी होल बॉडी है, हमारी इंटायर बॉडी है, एनिमल की होल बॉडी, एनिमल की इंटायर बॉडी इन्वॉल्व होगी उस फूड को जो है ब्रेक करने के लिए, उस फूड को यूज़ करने के लिए। तो होलो का मतलब क्या है? होल मीन्स इंटायर, पूरी बॉडी, किसकी? एनिमल की। हम क्या है? एनिमल है,
तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं तो हमारी पूरी बॉडीज़ के अंदर, हमारा माउथ है, हमारे टीथ है, हमारा पूरा सिस्टम बॉडी का जो है, हमारे डिफरेंट इसके अंदर ग्लैंड्स जो है, उसके अंदर एंजाइम्स जो है बॉडी के अंदर वो यूज़ होते हैं। हमारा एसोफेगस यूज़ होता है, हमारा स्टमक यूज़ होता है, इंटेस्टाइन यूज़ होता है, उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, प्रोसेस डाइजेशन का चल रहा होता है। तो ये पूरी बॉडी हमारी इन्वॉल्व हो रही होती है। मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन उनके अंदर होती है, इनके अंदर उसके अंदर जो फूड को वो इंजेस्ट किया जाता है, लिया जाता है, और उस फूड को पूरी बॉडी के अंदर इस्तेमाल करके उसको ब्रेक किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। आफ्टर इनटेक उसको लेने के बाद क्या किया जाता है, उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर, एक जानदार के अंदर, और उस डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और उस फूड को जो है वो एक्सपेल्ड आउट भी किया जाता है एक्सक्रिएशन के थ्रू फूड को बाहर निकाला जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, और उस फूड से जो है वो एनर्जी ली जाती है, हमारी पूरी बॉडी उससे एनर्जी लेती है। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड मेनली इन नॉन पैरासाइटिक एनिमल्स, सिंपल वंस लाइक एमोबिया के अंदर, कॉम्प्लेक्स वंस लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर, हम इंसानों के अंदर और अमीबिया के अंदर, इनके अंदर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर अमीबिया जो है, ये अमोबा जो है, ये खुद भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ये अपना फूड जो है वो पहले लेता है और फिर बॉडी के अंदर लेता है, और उसके अंदर पूरा प्रोसेस उसकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, और फाइनली फूड को बाहर निकाल देता है। हम भी क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, हम बाइट करते हैं, किसी एप्पल को अंदर लेते हैं, उसको चबाते हैं, तो चबाने के बाद हमारा फूड फाइनली पूरी डाइजेशन तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी यहाँ पे, तो सिंपली हमारे एसोफेगस और क्रॉस करके फाइनली स्टमक के अंदर आता है, स्टमक के इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, फिर इंटेस्टाइन से हमें एनर्जी जो है वो फूड की जो है एनर्जी हमें मिल जाती है, हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, और जो फाइनली जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट उस फूड से निकलता है वो एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, रेक्टम के थ्रू। आप देखें रेक्टम एनस होता है, रेक्टम के अंदर कुछ टाइम के लिए फूड स्टोर होता है, और फाइनली एनस के थ्रू वो फूड बाहर रिलीज़ हो जाता है। तो हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर और अमीबिया के अंदर प्रोसेस होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। खुश रहो और अपने लेक्चर के ऊपर फोकस करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।